भारतीय शेयर बाजार आज 10 फरवरी को लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों को लेकर बढ़ती चिंता ने निवेशकों का मनोबल कमजोर कर दिया है। कारोबार के अंत में आज बीएसई सेंसेक्स 548.39 अंक या 0.70% की गिरावट के साथ 77,311.80 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 182.85 अंक या 0.78% टूटकर 23,377.10 पर आ गया। छोटे और मझोले शेयरों में तो और भी तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.06%, तो स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% टूटकर बंद हुआ। इसके चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज 6 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक घटकर 417.72 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार की इस गिरावट के पीछे 4 मुख्य कारण रहे। आइए इन्हें एक एक कर जानते हैं। पहला है ट्रंप के टैरिफ फैसले से बड़ी अनिश्चितता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्टील और एल्युमिनियम आयात पर 25% का नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे ग्लोबल लेवल पर ट्रेड को लेकर तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिया कि जो देश अमेरिकी सामानों पर इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं, उनके खिलाफ भी बदले की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने दवाओं, ऑयल और सेमीकंडक्टर पर भी ड्यूटी लगाने की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले उन्होंने पिछले हफ्ते अमेरिका में आने वाले चाइनीज सामानों पर 10% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था, जिसके जवाब में बीजिंग ने भी पलटवार करने की योजना बनाई है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने रॉयटर्स को बताया, अमेरिकी व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता ने ग्लोबल मार्केट्स को अस्थिर कर दिया है। टैरिफ नीतियों में बार-बार बदलाव से निवेशकों के मनोबल पर असर पड़ रहा है। दूसरा है कमजोर रुपए का दबाव। सोमवार को भारतीय रुपया 45 पैसा टूटकर 87.95 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर के मजबूत होने और शेयर बाजार में बिकवाली के कारण रुपए पर दबाव बना हुआ है। इस बीच डॉलर इंडेक्स भी बढ़कर 108 पर पहुंच गया, जिससे अमेरिकी करेंसी और मजबूत हो गई। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत राजनीतिक रूप से पॉजिटिव खबर है, लेकिन ग्लोबल बाजारों में जारी मुश्किलों हालातों के कारण ये बाजार को मजबूती नहीं दे पाएगी। तीसरा है मिले जुले तिमाही नतीजे। कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजे उम्मीदों पर खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं। यह भी बाजार में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। आईटीसी, स्विगी और एनएचपीसी जैसी कंपनियों के मुनाफे में गिरावट देखी गई है। इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है और शेयर बाजार पर भी दबाव बना हुआ है। चौथा है विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज का भारतीय बाजार से पैसा निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। फरवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने करीब अब तक 10,179.40 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है। डॉक्टर वीके विजय कुमार ने कहा, अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इस समय 4.4% से अधिक हो गया है। इसके चलते विदेशी निवेशक बाजार में आने वाली किसी भी उछाल पर बिकवाली जारी रख सकते हैं। इसके चलते बाजार में अभी सीमित बढ़त ही देखने को मिलेगी। वहीं मार्केट एनालिस्ट अमरीश बालिगा ने कहा, फिलहाल ऐसी कोई खबर या घोषणा नहीं हुई है जो बाजार की दिशा बदल सके। ट्रंप की नीतियों से जुड़ी चिंताएं अभी जारी रहने वाली हैं। इस बीच अब निवेशकों की नजरें जनवरी महीने के खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई के आंकड़ों पर टिकी रहेगी, जो 12 फरवरी को जारी किए जाएंगे। वहीं ग्लोबल स्तर पर अमेरिकी महंगाई दर, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई और रिटेल सेल्स के आंकड़े बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बाजार से जुड़ी ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।